हमारे प्रेस वार्ता में हमारे चैनल पे उपस्थित हुए हैं माननीय नीरज कुमार जी, और मैं इनसे इनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं और कुछ जानना चाहता हूं। नीरज कुमार, मैं कार्यकर्ता हूँ। भी रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं, करतार भैया के साथ में हम। जी, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं माननीय नीरज कुमार जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका मन कब से लग गया है ये समाजवादी पार्टी में और माननीय करतार सिंह भड़ाना जी के साथ में रहने का? कैसे मन लग गया आपका? जैसे हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं को जी नई दिशा को हाँ निर्देश देते हैं चलने के लिए। अच्छा, नए युवा दिलों के धड़कन है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा माननीय करतार सिंह भड़ाना जी करते हैं अपने जीतने के लिए। तो ये तो हम सोचे थे करतार सिंह भड़ाना जी को कि वो अखिलेश यादव जी ने उनको इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी से हमको विधानसभा का टिकट मिलने वाला है। बहुत जोर शोर से इनका प्रचार चल रहा था कि ये माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को टिकट मिलने वाला है। करतार सिंह भड़ाना जी 353 मरहम विधानसभा में जी, हर ग्राम सभा में ऐसा ही नहीं दिन हो कि हम लोग हर ग्राम सभा में जाकर मिलते ना हो। सबसे मिलते हैं। कल हम लोग लखनऊ मर्यादपुर जी, लखनऊ मर्यादपुर गौरी शंकराचार्य से हम लोग जाकर मिले। मूसा डोरी चक्की कल नाव पलटने से मौत हो गई थी 6 लोगों की, हम जाकर वहां पर मिले थे। अच्छा, वहां पर सहयोग करते हम लोग नौकरी का मांग किया था। एक माननीय करतार सिंह भड़ाना जी ने मांग किया था, मिले। अच्छा, ये बताइए कि जो बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान हैं, मान लीजिए दुबारी गजियापुर जो बंधा टूटा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहाँ कौन कौन से लोग वहां पहुंचे थे? कैसी मजबूरी है? कैसे लोगों के बीच में दिक्कतें आ रही हैं? क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? गजियापुर बंधे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हर साल हर सरकार, कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो, बंधे को अरबों खरबों भेजती है उसको बंधे को ऊंचा करने के लिए। अच्छा, लेकिन सरकार आप देख ही रहे हैं कैसे सरकार चला रहे हैं यहाँ पर बीजेपी। आपका कहना है कि बीजेपी सरकार मान लीजिए कि वहां से अरबों खरबों रुपए पैसा भेज रही है, लेकिन यहाँ बंधा जस का तस कोई बनवा नहीं रहा। हल्का सा काम दिखाकर कहते हैं कि काम पूरा हो गया, बंदे को पूरा ऊंचा नहीं करते हैं, इसीलिए बंधा टूट गया। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ कौन कौन, वहाँ विधायक मंत्री कौन कौन से लोग, नेता बहुत से लोग पहुंचे थे? कौन कौन से लोग वहाँ पहुंचे थे? वहाँ पर सबसे पहले हमारे माननीय करतार सिंह भड़ाना जी पहुंचे थे। माननीय हमारे बीजेपी के नेता अभिषेक सिंह पहुंचे थे। हमारे कल परसों अब माननीय कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पहुंचे थे, फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत तमाम नेता पहुंचे, तकरीबन राठौर पहुंचे थे। वहाँ पर बंदे को देखे, एसडीएम से चर्चा किए, बंदे को किया जाए, मुआवजा दिया जाए यहाँ पर डूबे लोगों को। बहुत चर्चा हुआ। तो ये तो बात हुआ था कि मुआवजा दिया जाए, तो सरकार से आप ये अपील किया जा रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार क्या कर रही है उसके बारे में कुछ सोचिए? देखिए, हम लोग विरोधी दल की सरकार है हमारे पक्ष में, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब हम लोग तन मन से लगे हैं कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन हम लोग बस आवाज उठाना ही हमारा कर्तव्य है हम लोगों का। अब आवाज को शासन है वो ना आगे फॉलो करेगा उसको। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब गजियापुर बंधा जो टूटा हुआ है, तो उसका कार्य कैसे चल रहा है? कैसे लोग अधिकारी आ रहे हैं, एसडीएम आ रहे हैं? मान लीजिए, देखिए, अधिकारी आए थे वहाँ पर, बंधा टूटा था वहाँ पर बोरी बांधकर मिट्टी भरकर वहाँ पर पड़ी गया। बांधना एकदम सही हो गया इस समय, जाकर देखिएगा आप। शासन का दबाव प्रेशर पड़ा है यहाँ पर, मानिए कि तमाम नेता गए वहाँ पर प्रेशर डाले, वहाँ पर बंधा सही हो गया अब। लेकिन अब पानी बढ़ेगा तो टूटने का फिर आशंका है। फिर से शंका है। तो क्यों नहीं एक ही बार मजबूती कर दे रहे हैं लोग? अब ये मान लीजिए बार बार उसको परेशानी में डाल रहे हैं, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। गजियापुर बंधे के मान लीजिए कि उधर बंधे के उस पार भी लोग परेशान हैं कि मान लीजिए कि इस बंधे के इस पार किनारे किसी तरह झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं लोग। कितनी मजबूरी में हैं, कैसे खाने पीने की सामान उनको, कैसे मान लीजिए कि हर चीज की दिक्कतें हो रही हैं, तो कैसे वो वहाँ पूरा हो रहा है? कैसे उन लोगों के बीच में कोई सामान पहुंच रहा है या कैसे दिया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जब सरकार था, नहीं, वो समाजवादी पार्टी का सरकार वो छोड़िए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं आपसे माननीय नीरज कुमार जी की जो बंधे पर बसे हुए हैं लोग, जो बाढ़ से आकर के पानी से निकल करके इस किनारे पे बंधे पर बसे हैं, उनके बीच में कैसे मान लीजिए खाने पीने की और
हर चीज की सामान कैसे वहां पहुंच रही है, कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है वो? वहाँ पर तो कोई दे नहीं रहा अभी, लेकिन हमारे कल सरकार की ओर से पता चला है कि कुछ बांटा गया राशन वाशन, क्योंकि हम करतार सिंह बढ़ाने से उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर जाकर सब जो भी सामग्री हो गरीबों को देने का कार्य करें। अच्छा ये बताइए कि उस बंदे पे माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी पहुंचे थे, क्या लोगों का सहयोग किए? लोगों का सहयोग, जो सहयोग था हम लोगों ने अपना भरोसा दिया वहाँ पर कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, सरकार से हम अपील करेंगे। लेकिन अब देखा जाए, अब अपील तो हम कर रहे हैं अपने, उसे भरपूर कोशिश लगा रहे हैं अब। तो ये खाने पीने का सामान भी और उन लोगों से बातचीत भी किए, मान लीजिए जो गरीब लोग बाढ़ से हाँ वहां से पहुंचे, मान लीजिए बंदे के किनारे जो लोग हैं उन लोगों से मिले भी, बात विचार किए, उन लोगों का सहयोग भी किए। तो मान लीजिए कि माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, करतार सिंह बढ़ाना जी युवा दिलों के धड़कन के एक युवाओं के नेता हैं। मानिए हमारे करतार सिंह बढ़ाना जी से हम यही अपील करेंगे, जाकर गरीब में सुख में जाकर संपर्क करें, जो भी कोई उनसे देने का कार्य करें, जो भी उनसे हो। अच्छा ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेवा तो कर ही रहे हैं, मान लीजिए करतार सिंह बढ़ाना जी सेवा तो कर ही रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनका मान सम्मान भी रख रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि माननीय नीरज कुमार जी आप उनका सहयोग कर रहे हैं, माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी का, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ बात विचार उनके साथ अपना पैर को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनका पैर जैसे मिला करके चलते हैं कि हमारे बड़े भैया माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी हैं। आप ये कहते हैं ना, कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं हमारे बड़े भैया माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी हैं, उनके भाई हम साथ रहते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और क्षेत्र में लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, करतार सिंह बढ़ाना जी को हमने कहीं भी गए हैं, चर्चा किए एकदम कि करतार सिंह बढ़ाना जी एक नेता है, हमारे बड़े नेता, कदम मिलाकर चलते हैं हम लोगों से, एक युवाओं के नेता है। हमने कहीं भी गए हैं, चाहे दुबारी हो, चाहे मिसरौली हो, चाहे गजियापुर हो, चाहे लौआ साथ हो, चाहे भेड़कुल हो, ये हर क्षेत्र में आपने बता दिया, उनका चर्चा कर दिया है, हर क्षेत्र में चर्चा की है, करतार सिंह बढ़ाना जी का हम चर्चा किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए आप माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका नाम भी रोशन कर रहे हैं, माननीय नीरज कुमार जी। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये बताइए कि उनको टिकट मिलने वाला है? देखिए, हम लोग तन मन से लगे हैं, मधुबन विधानसभा से अन्य करतार सिंह बढ़ाना जी को टिकट मिले तो हम लोग बहुत अच्छी सौभाग्य बात है, अब टिकट मिले, हम लोग चाहते हैं टिकट मिले एकदम। लेकिन अब हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, अपना क्षेत्र बना रहे हैं, तो आ जाए आपको टिकट मिले, आपके करतार सिंह बढ़ाना जी को टिकट मिलने वाला है, ये आपको पूरा भरोसा है कि 2 में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट देने का काम करेंगे? हमको भरोसा है कि माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी देने का कार्य करेंगे, पूरा भरोसा हम लोग, तन मन से भरोसा है। तो इसलिए आप क्षेत्र में निकले हुए हैं और माननीय करतार सिंह बढ़ाना जी का जोर शोर में इनका प्रचार चल रहा था पहले, और मान लीजिए कि दुआरी गजियापुर के बंदे से टूटा हुआ है, तो लोगों को, पीड़ित लोगों के बीच में जाकर के रह रहे हैं, उन लोगों से बात विचार भी कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये उन लोगों का कुछ अगर निकल जाएंगे, हमारे बड़े भैया करतार सिंह बढ़ाना जी जो आप बता रहे हैं, तो उनको निकल करके और उन लोगों का मान सम्मान और उनका सहयोग करेंगे, तो कि उनको किसी तरह आप लोग का ये मान सम्मान है कि उनको आगे बढ़ा करके वहाँ लखनऊ तक तो पहुंचाया जाए। देखिए, बाबा विधानसभा में कहीं भी अगर दुख सुख कोई पड़े, अगर कोई बला है, कोई हर क्षेत्र कोई पड़े, हम लोग जाने का वहाँ पर कार्य करते हैं। हम लोग वहाँ पर जो भी जुटे हम लोग सहयोग करते हैं वहाँ पर। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहीं भी हो, बस आवाज हमको सुनाई दे, हम लोग करतार सिंह बढ़ाने के साथ चले जाते हैं। माने इनको बात फॉलो करते हैं, इनको बातों को हम लोग करतार सिंह बढ़ाने जी को आगे बढ़ाते हैं। जो सहयोग हम सहयोग करते हैं हम लोग। अब जनता के ऊपर विचार है कि करतार सिंह बढ़ाना जी को आगे बढ़ाकर और कार्य करे। एकदम सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित कुमार और मेरे साथ मेरे बड़े भाई माननीय नीरज कुमार जी हैं, तो इनसे बहुत धन्यवाद कि आकर के हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हैं और अपनी बात कहे हैं।